नमस्कार, मैं सौरभ, आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए 2024 भर्ती के बारे में। आज हम इस टीए भर्ती के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे आपसे पूछेंगे भारत का नेपोलियन कौन है, हॉकी का जादूगर कौन है, भारत का तोता किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इन तीन पुस्तक पे चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। ये तीनों पुस्तकें एसके बुक एसके पब्लिकेशन की है। पहली है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और एक है हमारे पास अभ्यास पेपर सेट टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे। और एक है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा। और आर्मी के पेपर में ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का समावेश इस बुक में किया है। सभी प्रश्नों की भी इसमें संपूर्ण व्याख्या दी गई है। तो इन तीनों पुस्तक को खरीद कर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। यहाँ से हमने अक्सर देखा है कि यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नेताजी किन्हें कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम विविध जीके के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। और फिर जब इस टॉपिक को हम करेंगे तो उसके बाद हम कुछ प्रश्न करने का अभ्यास करेंगे, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर आ जाएगा मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद को। अब मेजर ध्यानचंद कौन है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्हीं को समर्पित है हमारा एक राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वो मेजर ध्यानचंद को ही समर्पित है, मतलब उनके जयंती पर ये मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर भारत का सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो इन्हीं के नाम पर है। आगे देखिए, तो ये नंबर 1। अब देखिए नंबर 2। अगला है भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त कौन है? तो समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक है। तो समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक है। इन्होंने जो विजय अभियान किए थे, है ना, उसी के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं।
और नेपोलियन कौन है? तो नेपोलियन फ्रांस के महान शासक है भाई। तो फ्रांस के एक महान शासक थे नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन हो गया है समुद्र गुप्त। आगे देखिए, अगला है इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क कहो या आप इन्हें कह सकते हैं भारत का लौह पुरुष। तो ये दोनों के दोनों किस महापुरुष के उपनाम है भाई? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तो इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है, एक भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार भी इनकी एक प्रकार से उपाधि है। अगला देखिए, देश बंधु। तो देश बंधु कौन है? देश बंधु आ जाएंगे चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। अब चित्तरंजन दास कौन है? तो चित्तरंजन दास भारत के एक महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु है भाई। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु है चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु कहते हैं। और चित्तरंजन दास ने ही 1923 में एक स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है दीन बंधु। तो दीन बंधु कौन है? दीन बंधु आ जाएंगे CF एंड्रूज। तो CF एंड्रूज कहलाते हैं दीन बंधु। और इनको दीन बंधु किसने कहा था? तो इनको दीन बंधु कहने वाले महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा था। आगे देखते हैं, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से संपर्क में रहता है, जिससे अपने सारे डाउट वो क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जिसके लिए उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की रेख देख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात में प्रत्येक 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो TA भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं।
हर विषय की अच्छी तैयारी भी करवाते हैं। इस हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेकर उसे एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। लोकमान्य लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। इन्होंने ही एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है लोकनायक। तो लोकनायक कौन है? जेपी नारायण। तो जेपी नारायण कहलाते हैं लोकनायक। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए जननायक, तो यहाँ जो जननायक आएंगे, जननायक, तो जननायक आप बताएंगे कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक। तो कर्पूरी ठाकुर जननायक कहलाते हैं। और कर्पूरी ठाकुर को ही 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो 2024 में जिन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उन्हीं में से एक है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इन्हें जननायक कहा जाता है, जबकि लोकनायक पूछे तो जेपी नारायण है। आगे है आयरन लेडी। तो आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का व्रत पुरुष, या इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत का जो व्रत पुरुष है वो कौन है भाई? तो हम बता देंगे, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ये भारत के व्रत पुरुष कहलाते हैं। इसके अलावा देखिए, आपसे अगर पूछे पंजाब केसरी,
पंजाब केसरी या मान लीजिए कह दें शेर ए पंजाब। तो पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब कहलाते हैं लाला लाजपत राय। और क्वेश्चन यहां से यह भी आ सकता है कि एक नारा है जिसका नाम क्या है, साइमन वापस जाओ। तो साइमन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वो साइमन कमीशन का विरोध करते समय हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस महापुरुष की मृत्यु हुई, किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सीमांत गांधी। पेपर में सीमांत गांधी आए या फ्रंटियर गांधी आए? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी पूछे तो आपका आंसर क्या जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान वो व्यक्ति हैं जिन्हें मतलब पहले या हम कह दें कि प्रथम विदेशी व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पाकिस्तान के हैं। आगे देखिए, शहीद ए आजम। और शहीद ए आजम जो है वो कौन है भाई? भगत सिंह। तो शहीद ए आजम भगत सिंह है जिन्होंने एक नारा बहुत प्रसिद्ध किया था जिसे हम कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये प्रसिद्ध किया है भगत सिंह ने। ठीक है, आगे देखिए, शांति पुरुष। और शांति पुरुष हम किन्हें कहेंगे? तो शांति पुरुष कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं शांति पुरुष। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान एक देश है एशिया महाद्वीप पर, उसकी राजधानी है ताशकंद। और यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के बाद। नेक्स्ट है कवि गुरु या हम कह दें गुरुदेव। तो कवि गुरु या गुरुदेव ये कहलाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। इनकी पुस्तक है गीतांजलि, जहाँ से हमने
भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिया है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये दुनिया के एकमात्र कवि है जिनकी दो रचनाएं अलग अलग देशों का राष्ट्रीय गान है। जन गण मन इनके द्वारा लिखा गया है और वो भारत का राष्ट्रीय गान है। एक आमार सोनार बांग्लो है, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है और वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो इनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रीय गान है। आगे देखिए, उड़न परी। तो उड़न परी कौन है भाई? उड़न परी आ जाएगी पीटी उषा। तो पीटी उषा कौन है? उड़न परी है। और पीटी उषा एक धावक थी। इसके अलावा देखिए, फ्लाइंग सिख। और फ्लाइंग सिख जो है वो कौन है? मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिख जो है वो मिल्खा सिंह है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मास्टर ब्लास्टर, तो मास्टर ब्लास्टर कौन है भाई? तो मास्टर ब्लास्टर है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं। नेताजी। नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी कौन है भाई? सुभाष चंद्र बोस है नेताजी। एग्जाम में यहां से ये पूछ लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो यहाँ पे जो नेताजी कहा गया है वो हिटलर के द्वारा कहा गया है। तो हिटलर ने कहा था, तो हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। अगला देखिए, चाचा जी। तो चाचा जी कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है चाचा जी। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत का तोता। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं। ये अमीर खुसरो जो है ये बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक कवि थे। तो भारत का तोता, या मैं कह सकता हूं तोता ए हिंद किसे कहते तो बता देंगे, इन्हें ही कहते हैं अमीर खुसरो को। आगे देखिए, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक। तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जो जनक है वो कौन है भी? तो परमाणु कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु कार्यक्रम के जनक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान
अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के जनक। तो ये कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। एक है मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं भाई? मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? तो हम बता देंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम जो है ये क्या है भाई? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण डाटा है। अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के जनक, परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक और मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है। आगे है सवर कोकिला। तो सवर कोकिला किन्हें कहते हैं? तो सवर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर सवर कोकिला है। अब आप देखिए भारत कोकिला पूछते हैं एग्जाम में। भारत कोकिला, या हम यहां पे ये लिख दें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो पेपर में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लिखा है या भारत कोकिला लिखा है, तो आपका तो आंसर यही आएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब देखिए आगे, लेडी विद द लैंप। और लेडी विद द लैंप जिन्हें कहा जाता है वो कौन है भाई? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैंप। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी भाई? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक क्या है भाई? नर्स थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपिता। अब राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछेंगे? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए यहां पे आपको ये डाटा याद करके चलना है कि सुभाष चंद्र बोस ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएगा, राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता था? बता देंगे महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि बताइए महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो एक क्वेश्चन ये भी बनकर आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा भाई?
यहां पे आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप यहां पर दोनों दो डाटा है उनको याद करिए। एक कि महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, अक्सर इन्हें बापू भी कहा जाता है। इस प्रकार पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता है वो उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। तो कायदे आजम, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम, और मोहम्मद अली जिन्ना हम कह दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मुगल बादशाह है एक सलीम। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस मुगल बादशाह को सलीम कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह को सलीम कहा जाएगा भाई? ये कहा जाएगा जहांगीर को। तो याद रखिए मुगल बादशाह जहांगीर को सलीम कहते थे। बचपन में ने शेख सलीम चिश्ती जो एक संत थे उन्हीं के नाम पे नाम आया है सलीम। तो सलीम कहा जाता था जहांगीर को जो अकबर के पुत्र हैं। और एक मुगल बादशाह है शाहजहां जिन्हें खुर्रम कहते थे। तो किस मुगल बादशाह को खुर्रम कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये कहा जाता है शाहजहां को। तो शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। और एक आ जाता है जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। तो आप ये तीन याद रखिए, जिंदा पीर औरंगजेब है, खुर्रम शाहजहां है, और सलीम जो है ये जहांगीर कहलाते हैं। ठीक है, और एक आप याद करिए यहां पे स्वामी विवेकानंद। अब अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है ना वो नरेंद्र दत्त है भाई, नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम है स्वामी विवेकानंद का। खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपने नाम में बदलाव किया था। और एक है चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य को कहा जाता है कौटिल्य। तो कौटिल्य किसका उपनाम है भाई? ये चाणक्य का उपनाम है कौटिल्य। ठीक है, लेकिन अगर चाणक्य का बचपन का नाम पूछे, बचपन का नाम, तो याद रहे इनके जो बचपन का नाम है वो है विष्णुगुप्त। तो इन्हें विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम है। एक ऐसे ही आप याद करिए महारानी लक्ष्मीबाई। जो महारानी लक्ष्मीबाई है महारानी लक्ष्मीबाई का
वास्तविक नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों भाई, महारानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की क्रांति में झांसी से लड़ी थी, है ना, तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम आता है वो क्या है? मणिकर्णिका। वैसे प्यार से इन्हें मनुबाई भी कहा जाता है, लेकिन जो वास्तविक नाम है वो मणिकर्णिका है, महारानी लक्ष्मीबाई का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि किस व्यक्ति को किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। अब हम कुछ प्रश्न करने का भी अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मिलेगा, किन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? जैसे मान लीजिए ऑप्शन आ जाए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए पंजाब केसरी जो है ये किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है क्या? पंजाब केसरी, या मैं कह दूं शेर ए पंजाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है क्या? लोकमान्य। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन बिस्मार्क किस महापुरुष को कहा जाता है? तो भाई इंडियन बिस्मार्क किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ नहीं आते, सिंपल से आएंगे। जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, देशबंधु किनका उपनाम है? तो देशबंधु किनका उपनाम है भाई? ये आ जाएगा चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ही देशबंधु कहलाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? समुद्रगुप्त।
तो समुद्रगुप्त कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक को लाख बक्स मतलब लाखों का दान करने वाला और पील बक्स, लाख बक्स और पील बक्स कहा जाता है? तो किस शासक को लाख बक्स और पील बक्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उड़न परी के नाम से जानी जाती है। तो उड़न परी के नाम से जानी जाती है, तो आप क्या बता देंगे? यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई? उड़न परी के नाम से पीटी उषा, जो एक धावक थी, पीटी उषा उड़न परी के नाम से जानेंगे इसे। अब अगला हम देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर है 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हॉकी का जादूगर, तो हॉकी का जादूगर किन्हें कहते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, शांति पुरुष किन्हें कहते हैं? तो शांति पुरुष कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो आप क्या बता देंगे? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम टीए भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।